आलू परवल का ये मसालेदार सब्जी अगर थाली में हो ना, चावल हो या रोटी ज़्यादा खाइएगा। ये सब्जी चिकन मटन जैसा स्वाद देता है। यकीन ना हो तो एक बार ज़रूर बनाकर खाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट बनता है। इस सब्जी को पकाने में ज़्यादा तेल मसाला भी नहीं लगेगा, एकदम आसान तरीके से बनाएंगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू। परवल आलू का सब्जी पकाने के लिए परवल को छीलकर 2 हिस्सों में कट कर लिए हैं और बीच से चीरा लगा लिए हैं ताकि अंदर तक तेल मसाला और नमक का फ्लेवर जा सके। ऐसे परवल को पूरी तरह से छीले नहीं है, थोड़ा थोड़ा छिलका है। आप चाहे तो इसे बगैर छीले भी सब्जी पका सकते हैं और कोई भी साइज में इसे कट कर सकते हैं। आलू को भी छीलकर बड़े साइज में कट किए हैं, इसे भी आप कोई भी साइज में कट कर सकते हैं। इसे काट लेने के बाद अच्छी तरह से धो लें। परवल को ताज़ा दिखाने के लिए इसके छिलके में ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो डाइजेस्ट के लिए हानिकारक है। कढ़ाई को गर्म होने के लिए फुल फ्लेम में ओवन के ऊपर बैठा दिए हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, डालेंगे 2 टीस्पून सरसों का तेल। ऐसे आप जो तेल खाते हैं वो डालें। तेल को कढ़ाई के बदन में इस तरह से लगा देंगे और फ्लेम को करेंगे मीडियम। और कटा हुआ परवल आलू को गरम तेल में डालकर चलाते हुए हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। इस तरह से भूनकर पकाते हैं तो स्वाद अच्छा आएगा। आप चाहे तो परवल आलू को अलग अलग भून सकते हैं और थोड़ा नमक हल्दी डालकर भी भून सकते हैं। देखिए सुनहरा होने तक भून लिए हैं। 3 से 4 मिनट का वक्त लगा है, इसे निकाल लेंगे। उसी गरम कढ़ाई में डालेंगे 5 टीस्पून सरसों का तेल, डालेंगे 1 तेजपत्ता, हाफ टीस्पून पचफोरन, 2 सूखी मिर्च। परवल का कोई भी रेसिपी हो, पचफोरन का इस्तेमाल करके देखें, स्वाद अच्छा आएगा। ऐसे आप जीरा का भी फोरन डाल सकते हैं। तेल के साथ मिलाकर फोरन को 25 से 30 सेकंड तक भून लेंगे ताकि फोरन का फ्लेवर तेल में जा सके। डालेंगे 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, अच्छा चीरा लगाया हुआ मिर्ची। तीखा आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। प्याज और मिर्ची को तेल के साथ मिलाकर सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। ऐसे आप फ्लेम को लो करके इसे ढककर भी पका सकते हैं, जल्दी सॉफ्ट होगा। 5 से 6 मिनट का वक्त लगा है प्याज और मिर्ची को सॉफ्ट होने में। डालेंगे 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। डालेंगे हाफ टीस्पून या स्वाद अनुसार नमक। मिलाकर टमाटर को 50% सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अच्छी तरह से मिलाकर टमाटर को 50% सॉफ्ट होने तक पका लिए हैं। 3 से 4 मिनट का वक्त लगा है। इसमें अदरक लहसुन और मसाला डालने के बाद भी भुनाएगा। डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सभी चीज़ों के साथ मिलाकर इसका कच्चा फ्लेवर जाने तक भुनेंगे। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट भूनने वक्त टमाटर और प्याज भी भुना रहा है। इसी वजह से उस वक्त टमाटर को पूरी तरह से नहीं भुने थे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 मिनट भून लिए हैं। डालेंगे मसाला। कलर के लिए डालेंगे 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून से थोड़ा कम जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून मिर्ची पाउडर। आप इस मसाले को भिगोकर भी डाल सकते हैं। मसाले को भूनने के लिए डालेंगे गुनगुना गर्म पानी। सभी चीज़ों के साथ मसाले को अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसका कच्चा फ्लेवर जाने तक भून लेंगे। इस मसाले को 75% तक भून लेंगे। देखिए मसाले से थोड़ा थोड़ा तेल अलग होने लगा है। इसी हद तक मसाले को भून लेना है। मसाले को पूरी तरह से भूनने के लिए डालेंगे भुना हुआ परवल आलू। मसाले के साथ सब्जी को अच्छी तरह से मिलाकर 25% तक भून लेंगे। इस तरह से मसाले के साथ परवल आलू को भूनकर पकाते हैं तो सब्जी का स्वाद अच्छा आएगा और मसाला तेल नमक का फ्लेवर सब्जी के अंदर तक जाएगा। परवल आलू को मसाले के साथ 3 से 4 मिनट तक भून लिए हैं। कढ़ाई के तले मसाला लगने लगा है। सब्जी को सीजने के लिए डालेंगे पानी। मैं 2 गिलास डाल रही हूँ क्योंकि परवल सीजने में थोड़ा वक्त लगता है। अच्छी तरह से चलाते हुए मिलाएंगे ताकि कढ़ाई के तले लगा हुआ मसाला भी निकल जाए और इसे ढककर पकाएंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर अच्छी तरह से चलाकर चेक कर लेंगे परवल सीझा है या नहीं। देखिए परवल अभी भी थोड़ा कच्चा है, कलछी से काटने पर आसानी से कट नहीं रहा है। इसी तरह आलू को भी चेक कर लेंगे, आलू भी थोड़ा कच्चा है। फिर से 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे।
2 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। चलाते हुए मिला देंगे। आप इतना ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इसी वक्त ओवन को ऑफ कर दें। और परवल आलू का सब्जी सूखा पकाना चाहते हैं तो इसी तरह चलाते हुए 2 मिनट तक और पका लें। देखिए परवल आलू का सब्जी से तेल अलग होने लगा है। इसी हद तक सब्जी को पकाकर ओवन को ऑफ कर देना है। कुछ देर चलाकर ठंडा कर लेने के बाद इसका प्लेटिंग कर लेंगे। बनकर तैयार है परवल आलू का मसालेदार सूखी सब्जी। हर सब्जी में ग्रेवी अच्छा नहीं लगता है खाने में। कोई कोई सब्जी है जो सूखा ही खाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। जब आप इसे पकाइएगा इसका स्मेल से ही पता चल जाएगा ये परवल आलू का सब्जी कितना स्वादिष्ट पका है। यकीन ना हो तो एक बार जरूर ट्राई करें। आप इस सब्जी को चावल, रोटी, पराठा, पूरी के साथ खा सकते हैं। परवल आलू का मसालेदार सूखी सब्जी पसंद आए तो लाइक कमेंट करें। बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।